हेलो दोस्तों, अगर आप ये पार्ट देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने इस सीरीज मारवाड़ी की सीरीज का पहला पार्ट ऑलरेडी देख लिया होगा। उस वीडियो में हमने बात की थी मारवाड़ी की कुछ लाइफ लर्निंग्स के बारे में, जैसे मारवाड़ी कभी भी शो ऑफ नहीं करते। सेकंड हमने बात की थी इनकी पीपल ऑब्जर्वेशन स्किल बड़ी सॉलिड होती है। थर्ड हमने बात की थी इनकी नेगोशिएशन बहुत अच्छी होती है। फोर्थ हमने बात की थी ये मीठा बोलेंगे, हमेशा झुक कर रहेंगे, अपने ईगो को साइड पे रखकर धंधे पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी रिकैप थी पिछली वीडियो की। अगर आपको डिटेल में वीडियो देखनी है तो मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे दूंगा, तो आप वहां पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट लर्निंग आते हैं मारवाड़ी की। उसको कहते हैं मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। जो मारवाड़ी है उसकी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। और जहां हम बात करें मिडिल क्लास नौकरी वाले इंसान की, वो क्या होता है ना कि बिजनेस बोलता है कि बिजनेस में रिस्क है, इसको रहने दो, साइड करो इसको। मारवाड़ी कहता है बिजनेस में रिस्क है, तो उस रिस्क को वो सपोर्ट करने के लिए दूसरा बिजनेस साथ में खड़ा कर लेगा। दूसरे बिजनेस के रिस्क को सपोर्ट करने के लिए थर्ड बिजनेस स्टार्ट कर लेगा, फोर्थ बिजनेस स्टार्ट कर लेगा। ऐसा करते करते वो मल्टीपल बिजनेस अपने खड़े कर लेगा। दूसरी तरफ देखें तो ना, जो मिडिल क्लास इंसान होता है, नौकरी वाला इंसान होता है ना, बिजनेस की बात जब जहां पर होती है ना, उसको सुनते ही वो दूर भागता है। वो बोलता है यार जो भी कर लेते हैं, जो भी बेटर है, बिजनेस हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो ये जॉब के अंदर जो ये सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है ना, उसने सबसे बड़ा रिस्क उसी का पाल के रखा है। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप सर्दी के मौसम में पहाड़ी पर जा रहे हो अपनी गाड़ी से और आपने स्नो चेन नहीं लगा रखी, तो आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, खाई में गिरने वाला काम कर रहे हैं। लेकिन मारवाड़ी जो होता है ना, वो प्रॉपर रिस्क को मैनेज करके चलता है, रिस्क मैनेजमेंट आता है उसको। लेकिन हम जो लोग होते हैं ना, रिस्क से डरते हैं, भागते हैं उससे। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है मारवाड़ी अपने स्टाफ को फैमिली मेंबर की तरह रखता है। बिकॉज वो नहीं चाहता कि उसका कोई स्टाफ उसका खुद का कोई कंप्यूटर बन जाए, या फिर कंप्यूटर के साथ मिलकर उसके बिजनेस के सीक्रेट दूसरों को बता दे। इसलिए आपने देखा होगा कि जो मारवाड़ी का स्टाफ होता है ना, उसके साथ सालों सालों काम करता है, उसकी पुश्तें भी काम करती हैं एक मेंबर के साथ। ठीक है, तो ये जो मारवाड़ी का स्टाफ होता है ना, इजिली उनको छोड़कर नहीं जाता, क्योंकि मारवाड़ी स्टाफ को सपोर्ट करता है और उनको अपना बना कर रखता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है मौका परस्त। इस मौका परस्त को आप नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में भी देखिएगा। इंग्लिश में इसको अपॉर्चुनिटिस्ट कहते हैं। मतलब कि जहां मौका मिला, ये रिस्क लेने से नहीं डरते। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, इनको रिस्क मैनेज करना आता है। इनमें एक कहावत है, जहां हो धंधो उठा के चलो, यानी कि जहां धंधा हो वहां पे चले जाओ। अपना ये घर बार छोड़ देंगे अगर इनको लगता है कि कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अपने कंफर्ट जोन में ये नहीं रहते। अगर अपॉर्चुनिटी है तो ये धंधा बना लेंगे जाके। नेक्स्ट पॉइंट आ गया चैरिटी का। पैसा तो बहुत कमाते हैं ये, कमाने के अकॉर्डिंग अपना दान पुण्य भी करते हैं। अभी अयोध्या में जो राम मंदिर बना है ना, मैंने कहीं से सुना कि उसमें जो 500 करोड़ से ऊपर का डोनेशन तो मारवाड़ियों ने ही कर दिया है। ऐसा ही आप देखेंगे, जो स्कूल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, या फिर एनजीओ हो गए ना, तो ये मारवाड़ियों ने ही खड़े कर रखे हैं। मारवाड़ी हार्डकोर मेहनती होते हैं और ये भगवान में बहुत मानते हैं। ये समझते हैं कि जो इनकी लाइफ में कुछ भी ऐड ऑन हो रहा है, चाहे वो सक्सेस हो, प्रोस्पेरिटी हो, ये सब भगवान की देन है। इनके बराबर दान पुण्य करने वाली दूसरी कोई कम्युनिटी आपको भारत में देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है मनी एजुकेशन टू चिल्ड्रन। बच्चों को है ना, ये मनी एजुकेशन बचपन से ही देते हैं। मिडिल क्लास में क्या होता है, बच्चों को पैसे से दूर रखा जाता है। लेकिन मारवाड़ी फैमिली में क्या होता है, बचपन से ही बच्चों को धंधे की समझ, पैसे की समझ, गल्ले की समझ दी जाती है। ये अपने बच्चों को ये नहीं बोलते कि आप 85% लेकर आओ या 95% लेकर आओ, क्योंकि उनको पता है जो स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उनके धंधे या उनके गले में कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। उनका फंडा क्लियर है। वो बोलते हैं बच्चा अपना डिग्री ले लो, अपना पढ़ाई कर लो जितना करना है, फिर अपना धंधा सेट पड़ा है, धंधे को आगे बढ़ाने पर काम करते हैं। लेकिन मिडिल क्लास में क्या होता है ना, बच्चे पेरेंट्स भी बोलते हैं बच्चों को कि आप नंबरों के पीछे भागो। अब इनको ये कौन समझाए कि जिन बच्चों ने 90% नंबर ले लिए हैं, उन्होंने क्या जिंदगी में उखाड़ लिया है। कितने भी आप बिलियनर देख लो वर्ल्ड के अंदर, कि जो
90 या 90 लेके बैठे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है। ज़्यादातर तो आप ड्रॉप आउट मिल जाएंगे या फेल मिलेंगे। ये अपने बच्चों को ना फाइनेंस की पूरी नॉलेज देते हैं, जो उनको पैसा कमाने में बहुत काम आती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कम्युनिटी एंड कल्चर से जुड़े होते हैं ये मारवाड़ी। जहाँ भी रहेंगे, जिस देश में भी रहेंगे, अपने कल्चर से हमेशा जुड़े रहेंगे। इनकी एक खुद की कम्युनिटी होती है जिसमें ये लिंक रहते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। ये अपनी रूट्स को कभी नहीं भूलते और उसमें गर्व महसूस करते हैं। मैं तो ये मानना है दोस्तों कि आपको भी अपने कल्चर पे, अपनी कम्युनिटी पे हमेशा गर्व होना चाहिए, फक्र होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है शर्म मत करो। जैसा आपने देखा होगा कि निरमा के जो फाउंडर थे ना, वो भी पटेल थे, सरनेम उनका एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, पटेल थे। उन्होंने जो स्टार्टिंग में जब सर्फ बेचना स्टार्ट किया था, निरमा सर्फ बेचना स्टार्ट किया था, तो उन्होंने साइकिल पे जा जाके सर्फ बेचा था। उनको कोई शर्म नहीं आती, उनको नहीं फील हुआ कि मेरी इज्जत चली जाएगी, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। आज के टाइम में आप देखेंगे कि निरमा कितना बड़ा ब्रांड है। हम भी यही कहते हैं कि आपको शर्म नहीं करना चाहिए। जहाँ से आपका धंधा बन रहा है, आप जैसे आपको पैसे मिलेंगे, तो वहाँ पे काम करने में कैसी शर्म। कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बिकॉज कोई रिश्तेदार या कोई आपका दोस्त आपका घर नहीं चलाएगा या कोई पैसे नहीं देगा, तो आपको शर्म क्यों करनी चाहिए काम करने में। ये कुछ लेसन निकाले हैं मैंने मारवाड़ी की लाइफ से। अगर हम इन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम भी उनकी सोच वाले बन सकते हैं, पैसे वाले बन सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए चैनल फाइनेंस विद चाहत। मिलते हैं हम आपसे किसी और वीडियो में किसी और दिन। तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर।